हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। मार्केट में जो लास्ट में तूफानी तेजी देखने को मिली, स्पेशली सेंसेक्स में 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम निचले स्तर से हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात करें 600 से 700 पॉइंट्स का मूव निचले स्तर से, एंड बैंक निफ्टी की यहां पर बात करें 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें यहां पर अपने लोअर साइड से अपसाइड के लिए देखने को मिला। तो इस टाइप की रैली को गाइस एक चीज आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है कि इस टाइप की रैली को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और एग्जैक्टली आप यहां पर नीचे से पकड़ेंगे, बॉटम से पकड़ेंगे, टॉप पर यहां पर सेल करेंगे। तो इस टाइप की अपने माइंडसेट से बात निकाल दीजिए। ये रैली किसी को भी नहीं पता हो सकती, बट इस टाइप की रैली से किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, इसका जरूर मैं आपको छोटा सा एक एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से मूवमेंट करके चल सकते हैं और किस टाइप से हम ऑन एन एवरेज यहां पर अपना एक टाइट स्टॉप लॉस लगाकर अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये जरूर किया जा सकता है, बट इस टाइप की रैली कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, ये अपने माइंडसेट से निकाल दीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप छोड़ दोगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला, आपने देखा सेंसेक्स क्लाइम्स 2000 पॉइंट्स फ्रॉम डेज लो। 82,100 का यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 80,000 का लेवल टच करके आया, अप्रॉक्सीमेटली 2100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें सेंसेक्स में देखने को मिला। सेम तरीके से सभी मेजर इंडाइसेस में मूवमेंट देखने को मिला। अब पहले तो आपको चार्ट पर लेके चलता हूं, और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग चाहिए थी ऑलमोस्ट उसी टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, उसी लेवल्स की अराउंड। तो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 53,600 के अराउंड ही हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस टाइप से मूवमेंट यहां पर बन रहे हैं, हमें अब नेक्स्ट दिन के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, और इस टाइप की मोमेंटम को जैसा कि मैंने कहा कैप्चर किस तरीके से करें। फर्स्ट वन, आपको लेके चलता हूं मैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से गए अपसाइड के लिए फर्स्ट वन, मार्केट ने फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग दिखाते हुए यहां पर एक सर्टेन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला। आपको कल एक ट्रेंड लाइन मैंने दी थी, जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट्स ओपन हुए, और अगर आप ओपनिंग देखेंगे निफ्टी की तो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली। यहां से थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूव दिखाया, बट एंड ऑफ द डे यहां पर डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट दिखाया, और फर्दर डाउन साइड के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इस टाइप की रैली के लिए फर्स्ट वन, आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को मैं सर्वोपरि रखता हूं। जनरली जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं कि गाइस, ओपन इंटरेस्ट मार्केट का गॉड कहा जाता है, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग पूरे मार्केट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहां पर कंटिन्यू जो डाउनसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल रहा था, यहां से जो ओआईए हमारा जो ग्रीन लाइन है कंटिन्यू नीचे की ओर देखने को मिला, रेड लाइन है वो ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिला। अब हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो कब होगा? फर्स्ट वन, आपने क्या देखा निफ्टी में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक फ्रेश चार्ट पर चलते हैं। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर हम यहां पर बैंक निफ्टी को देखकर चलते हैं। सी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो हमें क्या देखने को मिला? डाउन साइड के लिए पहले तो 53,300 का आपको लेवल दिया था, और एग्जैक्टली बोला क्या था कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है आपको डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कल क्या बोला गया था। नाउ हियर यू कैन सी कि यहां पर आपको क्लियर कट दिया गया था कि जब तक बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर नहीं निकल के सस्टेन करता, तब तक आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में हमारा यहां पर रूल्स एग्जैक्टली अप्लाई होता हुआ देखने को मिला, नीचे के लिए मौका देता रहेगा, और आज के लॉ के बाद 53,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। आज के लॉ के मतलब कल का जो लॉ हमारा जो था वो कितना था? 53,200 का लेवल। अब जैसे ही 53,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिला, मैंने यहां पर आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए टेलीग्राम चैनल में भी बोला था, और आपको कल की एनालिसिस में भी एग्जैक्टली सेम चीज बोली थी। अब सेम टाइप से अगर आप देखोगे आज हमारा मूवमेंट क्या हुआ? फर्स्ट वन, मार्केट ओपन हुए ऑलमोस्ट अपने 53,100 के आसपास, इसने छोटा सा अपसाइड के लिए स्पाइक दिया, 53,229 का यहां पर हाई क्रिएट किया, और जैसे ही 200 के आसपास गया, यहां से एक डाउन साइड के लिए जो प्रेशर देखने को मिला, डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स के साथ मूव देखने को मिला, और मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट से, जो कि 52,350 का लेवल है, यहां से एक अपसाइड के लिए मूव दिया, और कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अपसाइड के लिए यहां पर मूवमेंट दिखाता रहा। अब हमारा जो फर्स्ट कंफर्मेशन था वो कौन सा था? बिकॉज मार्केट यहां पर एग्जैक्टली अगर हम ट्रेंडिंग वॉई को ऑब्जर्व करें, एक क्रॉसओवर यहां पर बना दिया,
कितने टाइम पर बनाया? 1 बजे के आसपास जैसे ही क्रॉसओवर बनाया। नाउ इट्स अ क्लू कि मार्केट में अपसाइड के लिए यहां पर रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और फर्स्ट कंफर्मेशन क्रॉसओवर, सेकंड कंफर्मेशन आपको बता देता हूं। सेकंड कंफर्मेशन हमारा क्या था? 53,000 का लेवल ब्रेक करके यहां पर मार्केट अपसाइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव तरीके से यहां पर निकल के सस्टेन कर रहा था। नाउ इट्स अ सेकंड कंफर्मेशन कि यहां पर अपसाइड के लिए एंट्री बनाई जा सकती है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। सो 53,000 का लेवल जैसे ही काटा एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल ने, यहां पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर कौन से प्राइस पॉइंट पर आ जाता? 53,000 या 52,800 के आसपास हमारा यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए मूव कर सकते थे, है ना। अब सेकंड कंफर्मेशन में आपको बता देता हूं 53,300 का लेवल। आपने क्या देखा? जैसे ही मार्केट 53,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेलीग्राम चैनल में क्या बोला था? सी हियर यू कैन सी, यहां पर जैसे ही 53,000 के लेवल 53,300 के ऊपर सस्टेन किया, मैंने आपको एक्जैक्टली क्या बोला था वो आपको बता देता हूं। 1:40 का मैसेज है। नाउ बैंक्रप्टी मूविंग अबव 53,300 कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। ये क्लियर कट बोला था। निफ्टी 600 पॉइंट्स रिकवरी फ्रॉम डेज लॉ, है ना। हमें यहां पर 1200 पॉइंट्स का रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा। तो इस स्टेप से जब भी आपका मूवमेंट हो, फर्स्ट वन ओआई, ओपन इंटरेस्ट को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। ओपन इंटरेस्ट को जनरली जो लोग पूछना चाहते हैं कि सर इस टाइप का हम डाटा कहां पर देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको गाइस ओआई पल्स को सब्सक्राइब करना होगा। मतलब कि ओआई पल्स ये थोड़ा सा पेड सिस्टम है। तो यहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कूपन कोड्स देखने को मिलेंगे, उसको अगर आप लगाओगे आपको 15% का डिस्काउंट एनुअल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ओआई को यहां पर ऑब्जर्व करोगे। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, यहां पर मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहां पर हायर हाई मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? सी, यहां पर अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड के लिए एक छोटी सी कैंडल एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए मूव, 2 कैंडल्स के साथ, छोटी सी कैंडल्स के साथ मूव, देन अपसाइड के लिए मूव, छोटी सी कैंडल्स के साथ, 2 कैंडल्स के साथ कंसोलिडेशन एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट। तो इस स्टेप से आपको 53,300 का जो लेवल था, जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन किया, नाउ मैंने आपको क्या बोला? अपसाइड के लिए आप मूवमेंट कर सकते हो और हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 53,300 का, और यहां पर आप अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो। सेम टाइप से निफ्टी में क्या बोला था? 24,700 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया, देन 700 को इमीडिएट सपोर्ट के टाइप से, टाइट सपोर्ट के आसपास यहां पर आप रख के अपसाइड के लिए फर्दर मूव कर सकते हो। बिकॉज तीनों ही इंडाइसेस हमारा यहां पर जो लेवल्स दिखा रहे हैं और जो चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, क्लियर कट कंटिन्यू मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको इस स्टेप से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रिडिक्ट, यहां पर अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो, डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट टाइम जब भी मूवमेंट हो, फर्स्ट वन ओआई को आपको सर्वोपरि रखना है। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप जनरली गाइस स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर बना, तो यहां पर फर्दर जो 1 बजे के बाद जो मोमेंटम क्रिएट हुआ वो आपने सभी मेजर इंडाइसेस में देखा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नेक्स्ट दिन के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, तो सबसे पहले चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पर। तो ओपन इंटरेस्ट पर हम चलते हैं फर्स्ट में निफ्टी पर। निफ्टी में हमें कौन से लेवल को ध्यान में रख के चलना है? मंडे के दिन 19 दिसंबर की एक्सपायरी का डाटा है, अपडेट डाटा की बात करेंगे नाउ। सो गाइस हियर यू कैन सी, हमें ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो अपने 24,700 के आसपास ही देखने को मिल रही है। तो हियर यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, यहां पर आप क्लोजिंग देखोगे 24,750 के आसपास देखने को मिल रही है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है 24,700 का, मैंने आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल में भी बोला था। देखो यार, पहले तो एक चीज अपने माइंडसेट से निकाल देना कि मैं पहले फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको गाइड नहीं करता हूं, स्टार्टिंग से मॉर्निंग से ही गाइड करता हुआ आ रहा हूं और अच्छा सा प्रॉफिट बना भी लिया होगा लोगों ने। यहां पर क्या बोला था आपसे, स्क्रीन के सामने मैं कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूं, आपको लाइव टेलीग्राम चैनल में जाके दिखा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेलीग्राम चैनल में जाके दिखा रहा हूं। यहां पर आपसे क्या बोला गया था? डोंट गो शॉर्ट, प्ले विद द टाइट स्टॉप लॉस, both indices sustain above very important hurdle 24,700 and 53,300। तो ये
इसमें तो कोई मैजिक नहीं था ना, ये सिंपल सी चीजें मैंने आपको बोली थी जो मैं अप्रोक्सीमेटली पूरे वीक से बोलता हुआ आ रहा था कि 24,700 नाउ वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, और जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया आपने अपसाइड के लिए फर्दर मूव देखा। तो यही चीज होती है जो कि मैंने आपको वीडियो सेशन में आपको क्लियर कर देता हूं मैं, स्टिल लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो गाइस ये आपकी प्रॉब्लम है, आप पूरा देखिए ना देखिए, अगर आपको बेनिफिट होना है यहां पर आपको प्रॉफिट बनाना है, ट्रेडिंग को ऐसा करियर के टाइप से यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, बार बार नहीं बोलूंगा। सी अब क्या हुआ, 24,700 का स्ट्रॉन्ग टाइट स्टॉप लॉस लगा के आप यहां पर फर्दर अपॉर्चुनिटीज अपसाइड के लिए देख सकते थे, इतना तो कर सकते थे ना, बिकॉज 700 का क्लियर कट आपको लक्ष्मण रेखा आपको दे दी थी। तो ये सिंपल सी चीजें फॉलो करना होती हैं। अब 24,700 के नीचे अगर निकलता है डाउन साइड के लिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मार्केट ने जिस टाइप से क्लोजिंग दी है अपने इतने लोअर पॉइंट के आसपास से अपसाइड के लिए बैक करना गाइस, ये कोई हंसी वाला मामला नहीं है, ये क्लियर कट मार्केट में बुलिश अपॉर्चुनिटीज है, और जिस टाइप से लेवल्स के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, काफी मैसिव अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। अब 24,700 का एरिया अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो 600 विल बी अगेन वर्क ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, बिकॉज कल का मैं आपको डाटा दिखा देता हूं, कल के दिन आपको बोला क्या गया था, सी निफ्टी में सेम टाइप से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बोला गया था कि 24,400 एंड 24,500 एंड 24,600 दिस इज द एरिया। अगर इसके बीच में मार्केट सस्टेन होता है तो आपको 100 पॉइंट्स की रेंज में एज अ स्कैल्पिंग की बेसिस पर पैसा बनाना पड़ेगा, बट 600 के ऊपर निकल के 700 के ऊपर निकल के यहां पर क्लोजिंग दे रहा है। नाउ 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप यहां पर कंसिडर करके चल सकते हो, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 500 तो आपको पता ही है कितना अच्छा सपोर्ट जोन यहां पर क्रिएट हुआ है, तो ये आपको ध्यान में ही रख के चलना है। अपसाइड के लिए 24,800 याद करिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती ना गाइस, तो एग्जैक्टली मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में बोल देता कि आप यहां पर लॉन्ग करके जा सकते हैं, बट स्टिल ग्लोबल क्यूज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के मूड माहौल में दिख रहे हैं, तो आपको ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान में रख के चलने हैं। देखो दो चीजें गाइस ऑब्जर्व किया करो, जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में अपना यहां पर पैसा लगा रहे हो, दो चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट वन, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है या नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी जो क्लोजिंग है वो कहां पर देखने को मिली, क्लोजिंग काफी अच्छी है, 24,700 के ऊपर हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 53,500 के ऊपर देखने को मिली, किसी भी टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, यहां पर अच्छी चीज है। बट गैप अप और गैप डाउन के अकॉर्डिंग अगर आपको पैसा बनाना है तो वो पैसा अभी नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से मूवमेंट दिखा रहे हैं, जिस टाइप से क्लोजिंग दे रहे हैं, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में या एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है ग्लोबल क्यूज की, तो उसके एक्सपेक्ट से अगर हम देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं है, तो हम बीटीएसटी क्यों ही करें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है जब भी आप ट्रेड करते हो और जब भी आप बेसिकली पैसा अपना कहीं पर भी लगा रहे हो। अब सेम टाइप से हमने क्या देखा, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको कब अपसाइड के लिए जाने के लिए बोला, जब मार्केट 24,700 का हर्डल, मैंने आपको 10 बार पोजीशंस दिखाई थी कि पोजीशंस काफी मैसिव है 700 के स्ट्राइक प्राइस पर, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा देन हम लॉन्ग जाने की सोचेंगे। 700 के ऊपर सस्टेन किया, छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलना है। सो आई होप कि ये चीजें आप नेक्स्ट बार ध्यान में रख के चलोगे। और एक और चीज मेंशन कर दूं, दोबारा से रिपीटेडली यहां पर कह रहा हूं, इस टाइप की रैली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि मैंने इस टाइप की रैली प्रिडिक्ट की, सेंसेक्स का आज 10 से 20 रुपए वाला प्रीमियम था, 900 के आसपास हाई बनाया, वो मैंने पकड़ा, तो आई डोंट नो यार, आप उसे फॉलो कर लीजिए, फिर वो भगवान की कैटेगरीज में उसे रख देना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, नो वन नोस इस टाइप की रैलीज। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, 24,800 का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 25,000 की ओर जाते हुए हम देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी का लेवल्स को ऑब्जर्व करें, 24 दिसंबर की एक्सपायरी। सो नाउ बैंक निफ्टी की भी आप क्लोजिंग देखोगे, काफी मैसिव तरीके से क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर एग्जैक्टली पॉइंट्स वाइज बात करें तो आप यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट्स हैपनिंग, या हियर वी गो। नाउ
हियर यू कैन सी हमें जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है वो 53,500 के ऊपर देखने को मिली है और एग्जैक्टली 600 के अराउंड देखने को मिली है। अब जो इमीडिएटली हमारा सपोर्ट एरिया है 53,500 का, और अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है 53,300 पर आप लगा के चल सकते हो, और इमीडिएट तो 500 के आसपास है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट 53,000 का जो राउंड फिगर है अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें 53,700 एंड फिर 800 850 के आसपास। आई होप कि आपको रिमेंबर होगा फ्राइडे का सेशन, थर्सडे का सेशन, जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी बता दूंगा, तो वो लेवल आपको एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेंगे। सेम जोन के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, इतनी कोई अच्छी भी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली कि इस टाइप से 54,000 के ऊपर निकल के अगर क्लोजिंग नहीं था तो फिर तो बात ही क्या थी। बट अगेन सेम रेंज के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग काफी मैसिव है स्टिल, मैं यही कहूंगा। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर हम देखें तो बेसिकली सीधे से मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूं और ओवरऑल हम वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग मूव यहां पर समझने के लिए ट्राई करते हैं। नाउ कल के दिन आपसे क्या बोला था, मुझे यहां पर वेट है आज की क्लोजिंग का, बिकॉज वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पे होती है ये काफी मैटर करता है। नाउ वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, नीचे से बैंक निफ्टी ने काफी जोर लगा के 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम खींच खांच करके हमें जो क्लोजिंग दी है अपने हायर पॉइंट के आसपास दी है। अब 52,700 के अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यही क्लोजिंग हमें अपसाइड के लिए 54,000 के ऊपर देखने को मिलती, या हमारे जो प्रीवियस ऑलमोस्ट हमारा जो दिस वीक है एंड प्रीवियस वीक का जो हाई है अप्रोक्सीमेटली 53,880 का, आई होप कि आपको रिमेंबर होगा फ्राइडे का सेशन, थर्सडे का सेशन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन, इसके हाई के ऊपर अगर देता तो अच्छी खासी थी। बट अगेन सेम तरीके से अब जो वीक का कैंडल का लो है और वीक के कैंडल का हाई है अप्रोक्सीमेटली 52,300 का लेवल, इस रेंज के बीच में आपको मार्केट का पूरा हमारी जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो मूवमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है। लेट्स सी। तो अब फिलहाल के लिए 52,500 का लेवल, 52,800 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक के लिए आप यहां पर 52,800 के लेवल को ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से कंसिडर करके चल सकते हो। तो ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग काफी ठीक ठाक है, बट स्टिल एक रेंज के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वन डे के चार्ट पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आप देखोगे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और जैसे ही 52,800 के लेवल को काटा, अब यहां पर अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट 53,000 का लेके चल सकते थे। 53,300 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 53,000 के ऊपर जैसे सस्टेन किया तो इस टाइप से आप देख सकते थे। तो ये कुछ चीजें जो आपको अगली बार ध्यान में रख के चलना है, अगर इस टाइप की रैली मूवमेंट होती है तो हमें किस टाइप से टैकल करके चलना है मार्केट। अब 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे, सेम तरीके से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स सभी इंडेक्स, सभी मेजर इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे, तो किसी भी टाइप से टेंशन नहीं लेनी है। इंपोर्टेंट लेवल्स अगेन वर्क करेंगे, और आज के दिन भी आप देखोगे सेंसेक्स में जो लेवल्स दिए थे उसी के अराउंड मूव होता हुआ हमें देखने को मिला। सो यहां पर आप निफ्टी में देखोगे एक सर्टेन जोन जहां पर क्रिएट किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेज बाइज कैलकुलेट करें 9th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर, 11th ऑफ दिसंबर एंड 12th ऑफ दिसंबर, इनका जो बेसिकली हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्लोजिंग काफी अच्छी है ना, क्लोजिंग काफी मैसिव तरीके से 24,700 के ऊपर देखने को मिली है। तो काफी अच्छा मोमेंटम के साथ यहां पर आपको मूवमेंट करनी है, और लेवल्स को अगेन यहां पर सर्वोपरि रख के चलना है। ट्रेंडिंग वाई ओपन इंटरेस्ट को गॉड कहा जाता है, इसको थोड़ा सा मूवमेंट, इसके मूवमेंट को कैप्चर करना गाइस स्टार्ट कर दीजिए। देखो जनरली मैं किसी भी टाइप का इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूं, मैं सिंपल सी चीजें ओआई को थोड़ा सा फॉलो करता हूं। तो इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आप सभी लोग सीख पाएंगे कि किस तरीके से ओआई को, ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जितनी लोगों की डिमांड होगी मैं वहां पर वीडियो बना दूंगा। बिकॉज यार मैं सपोज ये तो इस टाइप की बात हो गई ना, मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो मिले ही ना, है ना, इसी टाइप से बात हो गई। बिकॉज मैं वीडियो बनाऊं और आप देखो ना, तो वो सेम टाइप से आपको जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग को ऐसा लर्निंग के पर्पज पर यहां पर देखते हैं, तो उनके लिए मैं एब्सोल्युटली बनाऊंगा, है ना। अब निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो भी ऑलमोस्ट एक सेम रेंज के आसपास ही है यार, कुछ ऐसा वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग या वन डे कैंडल के अकॉर्डिंग कुछ बड़ा हमें देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली सी बात है यार, बड़ा तो काफी अच्छा आज के दिन हुआ, बट जिस टाइप से मैं क्लोजिंग के नजरिए से बात कर रहा हूं, अब अगर हम देखें तो अपसाइड के लिए 24,800 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस। यहां पर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज बनेगी 24,900, 25,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर के आसपास हमें यहां पर मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर फ्राइडे के लॉ को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन ऑलमोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं प्रीवियस
वीकली कैंडल की हाई है जो कि 24,857 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो एग्जैक्टली 24,955 एंड 25,000 का राउंड फिगर लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में मूवमेंट ध्यान में रख के चलना है। अब एज अ सपोर्ट की टाइप से एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको दे देता हूं, वही सेम तरीके से 24,500 का लेवल वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। अब यहां पर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देख लो, वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग देख लो, या 15 मिनट की चार्ट के अकॉर्डिंग, तीनों ही चार्ट के अकॉर्डिंग 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वाली वीडियो मत देखना भूलिएगा जो कि 7 से 7:30 बजे के आसपास आएगी, या हो सकता है कल भी आए। तो उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पोजीशंस किस टाइप से क्रिएट किए और किस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब गाइस अगर आज की बात की जाए तो हमारे जो टारगेट्स हैं जो हमारे प्रीमियम चैनल के थे, एग्जैक्टली हमने स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में 2 ट्रेड किए थे, दोनों ही ट्रेड यहां पर सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिले। तो वो भी आपको स्क्रीन ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं जिस टाइप से हमारे आज के जो प्रीमियम चैनल में ट्रेड्स हमने दिए थे वहां पर। और जिन लोगों को भी नए लोगों को जुड़ना है तो यहां पर फर्स्ट वन यहां पर मैं मेंशन कर दूं, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी, एंड ऑफ द डे 3,539 के आसपास आपको अमाउंट पड़ेगा। और इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो, कॉल पर या व्हाट्सएप मैसेज पर। एंड प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हो, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर, वन स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सेंट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको डाटा शेयर ज्यादा नहीं करता हूं, एक्जैक्टली हम पिन पॉइंट पर बात करते हैं। आपको इस प्राइस पर लेना है, इस पर टारगेट है, इस पर स्टॉप लॉस है, तो वो सब बातें यहां पर होती हैं। तो इसको आप देख सकते हो। अगर हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट आपको देखना है तो वो भी आप इस नंबर पर मांग लीजिएगा, आपको विदाउट सेइंग एनीथिंग आपको दे दिया जाएगा। सो गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।